नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जीएस सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जफरपुर और दारूपुर, अतरैठ। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास। डलिम्स एमबीएम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी। जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के सभी थानों पर अब साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अब शिकायतकर्ता को भटकना नहीं पड़ेगा। पुलिस लाइन में सभी थानों में तैनात साइबर हेल्प डेस्क में नियुक्त कर्मियों की साइबर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिस कर्मियों ने भागीदारी की। डीआईजी अखिलेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कार्यशाला में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग व साइबर पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई। पीपीटी के माध्यम से होने वाले स्पैमिंग, फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, वित्तीय अपराध व फर्जी बैंक कॉल, बाल अश्लीलता, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इत्यादि के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम होने पर पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या तो संबंधित थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। आम जनता में साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता आवश्यक है। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर प्रशिक्षणाधीन तथा परिक्षेत्र के सभी थानों पर नियुक्त साइबर डेस्क के कर्मचारी, प्रतिसार निरीक्षक, साइबर थाना प्रभारी उपस्थित रहे। कार्यशाला एक साइबर अपराध के संबंध साइबर अपराध के बारे में जानकारी देना और किसी जब भी कोई आम आदमी जिसके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, अगर वो आए तो उसका क्या एसओपी होता है, इसके संबंध में उनको जानकारी देना, इसका उद्देश्य है। और जो भी एक साइट ट्रेन हमारा एनसीआरबी का पोर्टल है, उस पर उसको भी उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं हम लोग। तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जागरूकता दे वो एक करना और सबका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग धीरे इस पर कराएंगे जिसमें सभी लोग इसके अपने से काम कर सकें। तो इसमें सभी रैंक के लोगों को बुलाया गया है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीईओ वगैरह, सभी को साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी जा रही है। सर, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा जो अगर साइबर क्राइम का शिकार हो जाती है, उसको कैसे क्या? इनके लिए पोर्टल भी बना हुआ है, एक 4 डिजिट का एक वो है, एक हेल्पलाइन नंबर है, वो दे सकते हैं। और नहीं भी तो आप तुरंत ही जो भी नज़दीकी आपका थाना है वहाँ जाके आप रिपोर्ट करें। ये किसी कि भाई साइबर थाने में ही जाना है उसके इंतजार में ना रहें। इतनी बेसिक ट्रेनिंग सभी थानों पर एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, उनको मालूम है कि क्या करना है। जैसे भी किसी के साथ भी कुछ हो जाए, एटीएम से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड संबंधित हो, या कोई भी ऐसा फ्रॉड हो जिसमें आपको साइबर वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आप थाने पे जाके कर सकते हैं। होटल पार्क ग्रीन हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में पिछले कई दिनों से गर्मी के चलते लोग परेशान चल रहे थे। बिजली लगातार दगा दे रही थी। बुधवार की शाम को भी भीषण उमस से लोग बेचैन थे, लेकिन रात को हवा चलने लगी और उसके बाद आधी रात के बाद मौसम बदलने लगा। तड़के तेज आंधी संग बारिश से कई इलाकों में लोग सहम गए। कई जगह तेज तो कई जगह धीमी बारिश हुई, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि आजमगढ़ शहर से सटे गांव रानी की सराय, मुबारकपुर, सिधारी समेत कई क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में पेड़ गिर गए। लोग तड़के बाहर निकले तो कई मार्ग पेड़ गिरने से बाधित मिले। ग्रामीणों ने किसी प्रकार से गिरे पेड़ को सड़क से हटाया। कई जगह पेड़ की डाल बिजली के तारों पर गिर गई, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली ठप होने से सुबह दिनचर्या में लोग परेशान रहे। हालांकि राहत की बात रही कि किसी प्रकार की जनक्षति नहीं हुई। मानसून पूर्व की बारिश के कारण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के निचले इलाकों में जल जमाव देखा गया। अशोक जी, कल आपने जो बारिश वगैरह हुई, किस तरीके की बारिश थी, क्या था? हाँ, भोर में 4:30 बजे बहुत तपिश थी इसके पहले, और बारिश हुआ तो जनजीवन थोड़ा साधारण में हुआ, लेकिन इससे जान माल का भी खतरा हुआ है। बहुत से पेड़ भी गिरे हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। तो राहत मिली गर्मी से? हाँ, राहत है, ठीक है, राहत है। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर,
डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। इन दिनों शहर में चैन स्नैचिंग करने वाला गिरोह काफी सक्रिय है। शहर में आए दिन चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस चैन स्नैचिंग की घटनाओं से हमेशा इनकार करती रही। चैन स्नैचरों को पकड़ने में पुलिस को सफलता तो नहीं मिली, बल्कि पब्लिक ने ही चैन स्नैचिंग करने वाली महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जी हां, ई रिक्शा में सवार महिला के गले में मौजूद सोने की चेन चुराकर भाग रही 4 उचक्की महिलाओं को पीड़िता ने पीछा कर जनता की मदद से उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्त में आई महिलाओं के कब्जे से चेन बरामद कर सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंशपुर वार्ड की रहने वाली सुनीता देवी पत्नी मतलू सरोज गुरुवार की दोपहर शहर के अलवल मोहल्ले में स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल पर परीक्षा देने आए पुत्र को लेने के लिए आ रही थी। ई रिक्शा में सवार सुनीता के गले में सोने की चेन देख सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद 4 महिलाएं ई रिक्शा रुकवाकर उस पर सवार हो गयी। रास्ते में मौका पाकर उन महिलाओं ने सुनीता के गले में मौजूद चैन को उड़ा दिया और उसकी भनक तक उसे नहीं लग सकी। सुनीता मातबरगंज स्थित बड़ादेव तिराहे पर ई रिक्शा रुकवाकर जब बेटे को लेने के लिए स्कूल की ओर बढ़ी तो उसका ध्यान गले से गायब चेन की ओर गया। महिला तत्काल एक बाइक सवार से मदद के लिए गुहार लगाई और उसके साथ वाहन पर बैठकर रिक्शा में सवार उचक्की महिलाओं का पीछा करने लगी। कुछ दूर आगे जाकर लाल डिग्गी बंधे के समीप ई रिक्शा में सवार महिलाएं दिख गयी और पीड़िता ने शोर मचाते हुए सभी को पकड़ लिया। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे और सच्चाई जानने के बाद सभी महिलाओं को पकड़कर बैठा लिया गया। तलाशी के दौरान एक महिला के कब्जे से पीड़िता के गले से चुराई गई चेन बरामद हो गई। उसके बाद फोन पर इसकी सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी गई। पकड़ी गई महिलाओं को जनता ने मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। हिरासत में ली गई महिलाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली इसलिए आए थे कि हम बैठे थे ई रिक्शा में, 3 लोग मेरे साथ बैठ गयी और क्या की कि 2 लोग मेरा पैर कुचलने लगे, हम उसी में फंस गए। अब 1 लोग मेरे साथ बैठी थी, मेरा चैन पीछे से काट ले। जब हम बड़ा देव उतरे हैं तो फिर हम अपना गला देखे तो मेरे गले में चैन नहीं था। तो एक वो लड़का खड़ा था बाइक लेके, हम उसका पैर पकड़े, भैया जल्दी से मुझे लेके चलिए, मेरा चैन तो काट लेके चली गई। ये बेचारा तुरंत गाड़ी घुमाया लेके हमको गया। जब हम पहुंचे वहाँ चौक वाले रोड पर तो वहाँ ये तुरंत पहुंचे तो हम तुरंत पकड़ लिए कॉलर। जब कॉलर पकड़े तो वो कहा कि चैन गिरा के करिए, ले लो अपना ले लो। तो हम चैन उठाए, एक हाथ उनका कॉलर पकड़े तो मेरा चैन मिला। ये 3 लोग थी मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ कोतवाली में लाया गया है? हाँ, कोतवाली में लाया गया है इन लोगों को। तो सर मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ 3 ही लोग थी। अच्छा। एक तो पकड़ के आई है कहीं से, फिर वो भी भाग रही थी यही काम करके। तो आपने शिकायत भी दर्ज कराया है? शिकायत तो करवा दी है, सब तो सामने ही है। अच्छा, क्या कार्रवाई चाह रही है? कार्रवाई का उन लोगों को सजा मिले, हमको क्या करना है? हम तो अपना मतलब मेरा तो मिल गया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा न हो। लेकिन बिना तहरीर के आपके तो सजा मिल ही नहीं सकती ना। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम हरबंशपुर से जा रहे थे, बच्चे का पेपर था, हाई स्कूल का जा रहे थे लेने। उतने में रोड बेच के इधर आई हैं, सब नगर पालिका की तरफ मेरे साथ बैठी हैं और बस उतने में मेरा चैन काट लिया। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों के मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार ने पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में 4 फरार आरोपियों पर इनामी राशि बढ़ा दी है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने सभी आरोपियों पर 4 अप्रैल को 25,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे डीआईजी ने बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया। फरार आरोपियों की तलाश में भले ही पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं लग सका है। बताते चलें कि जिले की सगड़ी विधानसभा से विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू की विगत 19 जुलाई 2013 को जीयनपुर बाजार स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में 11 लोगों को आरोपित किया गया था, जिसमें जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के हसनपट्टी निवासी विजय यादव और सचिन पुत्र शिवचंद, समुद्रपुर निवासी मोहम्मद रिजवान पुत्र स्वर्गीय जुम्मन, तरवा क्षेत्र के
खुटहन निवासी अभिषेक सिंह उर्फ सोनू पुत्र सुरेंद्र सिंह तथा महनाजपुर क्षेत्र के चकिया कसरावल निवासी अरविंद कश्यप पुत्र रामबली कश्यप फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी के लिए जीयनपुर पुलिस ने 1 माह पूर्व कुर्की की कार्रवाई भी की है। एक एसएसपी आजमगढ़ साहब की रिपोर्ट आई थी कि सीपू सिंह हत्याकांड हुआ था, उसमें जो उसके एक मर्डर के मामले में 4 अभियुक्त हैं उसके जो फरार चल रहे हैं। न्यायालय से उनको बेल दी थी, उसके बाद तो हाजिर नहीं हुए हैं। उसमें 83 की कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद में इनाम घोषित किया गया, तो उसी संबंध में उन पर नाम घोषित किया गया। 50,000 का 4 रुपये नाम घोषित किया गया। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा की बात को बातचीत से सार्थक साबित कर दिखाया है। जी हां, विकासखंड पलहना की ग्राम पंचायत चिलविला में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर प्रसाद और ग्राम रोजगार सेवक राकेश गिरी के साथ ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू के द्वारा विकासखंड परिषद में बुलाकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, सहायक विकास अधिकारी पंचायत संघ, मनरेगा कार्मिक संघ संयुक्त समन्वय समिति का आंदोलन दोनों पक्षों के बीच हुई सार्थक बातचीत व समझौते के बाद पूरा प्रकरण शांत हो गया, जिस पर सभी ने गहरा संतोष व खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के पलहना ब्लॉक में विगत 30 अप्रैल को 2 कर्मचारियों से ब्लॉक प्रमुख द्वारा की गई कथित मारपीट के बाद जारी गतिरोध गुरुवार को अन्य लोगों की तरफ से बीच बचाव व संवाद स्थापित होने के बाद समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने कैमरे के सामने आकर मामला सौहार्दपूर्वक निपटाने का दावा किया। इस दौरान विकास भवन में ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह सोनू व पीड़ित कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव उमाशंकर प्रसाद व रोजगार सेवक राजेश गिरी भी मौजूद रहे। डीपीआरओ लालजी दुबे समेत अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि आपसी मतभेदों को मिटाकर आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं। सभी के सामंजस्य से ये स्थिति बनी है। ये पीड़ित कर्मचारी ने भी कहा कि ब्लॉक एक परिवार है जहां पर सब कुछ बातचीत से खत्म हो गया, अब सब एक परिवार की तरह रहेंगे। सुनते हैं पीड़ित कर्मचारी व ब्लॉक प्रमुख ने क्या कहा। विकास खंड में ये परिवार है और चूंकि 2 दिन से विषय बताने की अब कोई आवश्यकता तो है नहीं, जो आप लोग जानते हैं। अब रहा आगे की बात, तो एक बैठ करके जो भी कोई भी घटना होती है तो अंत में जो है टेबल टॉक से ही उसका समाधान होता है। और बैठ करके हम एक दूसरे के प्रति जो है अपनी बातों को हमने रखा। कहीं हमारी कमियां रही तो हम लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को खेद प्रकट किया और अपने मतभेदों को हमने दूर किया। और हमारा ये जिला पंचायत से, विकास भवन से, ब्लॉक से लेके हमारा परिवार है और आगे भी कोई मतभेद न हो, इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग निरंतर वार्ता करते रहेंगे। जो कम्युनिकेशन गैप है, ये गलतफहमियां इससे होती है। कम्युनिकेशन गैप को हम लोगों ने दूर करने का निर्णय लिया है और आगे से कोई इस तरह की गलतियां न हो, कोई भ्रम न फैले, हम लोग भी प्रयास करेंगे और सारे लोगों ने कहा हम प्रयास करेंगे। और मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जनपद ठीक से चले, जिससे मैं भी ठीक से रहूँ, सब लोग ठीक से रहें और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। कोई छोटा बड़ा नहीं रहा, सब लोगों का सम्मान है, सबका सम्मान किया गया। आदरणीय प्रमुख जी लोगों का भी सम्मान हुआ, कर्मचारी का भी सम्मान होगा। इसके लिए निर्णय ये लिया गया कि निर्णय लेने के लिए नहीं, हम सब एक परिवार हैं। परिवार में कोई घटना घटित हो गई, आरोप प्रत्यारोप लगे और मध्यस्थता करके माननीय अधिकारी गणों ने, माननीय प्रमुख गणों ने, माननीय समस्त जो अधिकारी गणों और ये समस्त कर्मचारियों संघ के जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आजमगढ़ में ये तीनों व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इतने अच्छे माहौल में अपने बीच के मतभेदों को मिटा के हम लोग आगे प्रगति के कार्य को करने के लिए बढ़ रहे हैं। यही निर्णय लिया गया, यही सब कुछ हुआ। हाँ, हमारे बीच में मतभेद जो थे पूर्ण रूप से खत्म हो गए। इसको आप समझौता या फिर मीडिया के रूप में कुछ कहना चाहें। मेरे दोनों भाई भी पीछे खड़े हैं जिनके संग मेरा विवाद जोड़ा जा रहा था, आगे आ रहा है। तो अब इसको आप किस रूप से, जिस तरह से आपके चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो रिपोर्टर पूछ रहे हैं, उस भाषा में आप पूछे। हमारा यही कहना रहेगा, हम प्रगति पे आगे चलने के लिए सब एकजुट होकर चलने जा रहे हैं। जो हुआ है विकास खंड में, वो हम लोगों का परिवार है। जो आपस में जो कुछ हुआ उसके लिए जो है समझौता हो गया है, उसमें अब कुछ कहीं नहीं। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.
गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित अपना 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। ज्ञापन के जरिए बरसात में आजमगढ़ शहर में जल भराव से होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए रेगुलेटर के पास पंप हाउस का निर्माण करने, शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने की मांग की। कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी सरकार में समस्याएं ही समस्याएं हैं। शहर में बरसात के पानी की जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, सड़कों में गड्ढे हैं, जलापूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही, बेतहाशा विद्युत कटौती से शहर के लोग परेशान हैं। पीसीसी सदस्य मुन्नू यादव ने कहा कि बरसात में जल जमाव की समस्या से कई साल से काफी लोग पीड़ित हैं, लेकिन समस्या के निराकरण के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल समस्याओं का निराकरण कराया जाए। कांग्रेस महासचिव अजीत राय ने कहा कि गत वर्ष की बरसात में आजमगढ़ शहर के 70% हिस्से जल जमाव से बुरी तरह से प्रभावित रहे। सड़कों में तमाम गड्ढे हैं, जिसमें जल जमाव होने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि समस्याओं का निराकरण अगर तत्काल नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज समस्याएं तो बहुत है सरकार में, शहर की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से दिया जा रहा है। जो यहाँ की समस्या आजमगढ़ में जैसे सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, बिजली का विकट समस्याएं हैं, ये तमाम जो समस्याएं हैं शहर को इसको लेके हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। और बीजेपी सरकार से चाह रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई करके इनको दुरुस्त किया जाए। स्वच्छता और अभियान पर भी, सफाई आजमगढ़ पर भी जल निकासी की भी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इसकी महामहिम राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि पिछले साल 2021 में शहर के 75% मोहल्ले डूब गए थे पानी से। पानी की निकासी की व्यवस्था की है, क्योंकि बरसात जो 15 जून को होने वाली है। हमारा हम लोगों की मांग है कि सड़क जो टूट गई है उसको मरम्मत कराई जाए, बिजली की आपूर्ति 24 घंटा दी जाए और नाली जो टूट गई उसको ठीक कराया जाए और रेगुलेटर जहाँ लगे हैं सब बंदे के किनारे रेगुलेटर के बगल में पंप हाउस लगाया जाए ताकि जल निकासी व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गुरुवार को महिलाओं का रौद्र रूप उस समय देखने को मिला जब अपने घर में काम करने से मतलब रखने वाली गृहिणियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच सबको आश्चर्यचकित कर दिया। क्षेत्र में रहने वाले पुरुष काम पर चले गए थे। इस दौरान महिलाओं ने शराब दुकान हटाने के लिए आंदोलन कर दिया। मामला थाना कोतवाली के कुरौड़ा क्षेत्र स्थित गांव बंशी बाजार का है, जहां शराब का ठेका खुलने को लेकर गांव की महिलाओं का गुस्सा फूटा। गांव की आबादी व मंदिर के पास शराब ठेका खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। महिलाओं ने ठेका बंद नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर वहां ठेका संचालित नहीं होने देंगी। इस शराब ठेके को किसी भी सूरत में यहां पर नहीं चलने दिया जाएगा। शराब ठेके के कारण गांव की बहु बेटियां परेशान हैं। शराब ठेके पर शराबियों का जमावड़ा रहता है, इससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शराब पीकर लोग आने जाने वाले लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे। मौके पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की, धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। सब आओ, गाँव के बीच ठेका नहीं खुलना चाहिए। बाबू बहन बेटी का निकार है, ठेका खुली था बतावा ले। कौन सा गाँव है? आए उकरौरा आए। अब ठेका बाबू के खोला था, वो जाऊ के ठाकुर है के यही हम वो खोला था मैं, ये तो हमारा लोग खोला था मैं। नहीं मंदिर है वो जा मूर्ति लगे ले बाबू। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि खुले नहीं पावे, ठेका खुले के ना चाहिए।
वो जो बाबू हरगिज ना ठिका खुले के चाहिए। हमारे लोग कतो जाके खोलल, हाँ कुछ भी करा बाबू ठिका ना खुले के चाहिए। हाँ